भगवान में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, लगाए जाने पर बुद्धि लगती है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, अपने आप भगवान कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि लगने वाली होती तो यहां आकर प्रहलाद चरित्र सुनने की क्या जरूरत थी। और लगाए जाने से लगती तो पहले लगाने का ठेका जिन्होंने ले रखा उनकी तो लगे। लगाने का ठेका किसने ले रखा है? वक्ताओं ने, कथाकार कथावाचकों ने सबकी बुद्धि को भगवान में लगाने का ठेका ले रखा है। उनकी ठेकेदारी बेकार है, बिल्कुल फेल है, फेल फेल फेल। क्यों? अरे पहले उनकी बुद्धि तो लग जाए। जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं, दिन रात कथा सुनाते हैं, उनकी बुद्धि रुपया पैसा में लगी है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में लगी है, सम्मान में लगी हुई है, ईंट पत्थर में लगी हुई है, भगवान में बुद्धि नहीं लगी हुई। इसका मतलब यह मत समझना कि सबकी बुद्धि नहीं लगी हुई, प्रायः इसी प्रकार के लोग हैं। इसका आशय ये मत समझ लेना कि किसी की बुद्धि नहीं लग सकती है, ऐसा नहीं। सामने माता जी बैठी है, प्रमाण। ऐसी घटना घट गई, उस घटना का प्रभाव माता जी के चित्त पर इतना अधिक हुआ कि जैसे तैसे भगवान की सेवा करके, बच्चों को स्कूल भेज करके नींद की गोली खाकर पड़ जाती। और उसी समय पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज की कथा यहीं बेंगलोर में हुई। घर से बाहर निकलती नहीं थी, पर आप डोंगरे जी की कथा में गई, नींद की गोली खाना छूट गई, डिप्रेशन खत्म हो गया और माताजी तीव्र गति से भजन में लग गई। सामने उदाहरण है। उसका कारण यह था कि श्री डोंगरे जी की बुद्धि भगवान में ही लगी हुई थी। हम गिनती नहीं बता सकते, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो हमको कहते हैं कि हम पहले बिल्कुल दूसरी प्रकार के थे और अब भगवत भजन को छोड़कर दूसरे में प्रवृत्ति नहीं है। कैसे? कहते हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे रात बीत गई हो और दिन आ गया हो, ऐसा हो गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक भारतीय प्रवासी का लड़का, अमेरिका में पढ़ने वाला एक लड़का, मारवाड़ी परिवार का, वो लोग अमेरिका में ही बस गए, वहीं के निवासी हो गए। वो लड़का बड़ा व्याकुल था, कैसे भी एक बार दूरभाष से बात हो जाए। बात हुई, बोला मैं वृंदावन आ रहा हूं, भगवान का दर्शन करने नहीं आ रहा हूं, आपका दर्शन करने आ रहा हूं, मैं आपका दर्शन करूंगा। आया, हमको मिला कहाँ? वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ पूज्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जयंती मनाई जा रही थी, उसमें हम गए थे। वहीं वो बच्चा आया। अब मैंने तो उसको पहली बार देखा था, आकर के साष्टांग पड़ गया,
इतना रोया, हम आपको बता नहीं सकते। मैं कहा ये अपरिचित लड़का इतना क्यों रो रहा है? बोला महाराज जी मेरा जीवन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जो नहीं करना चाहिए वो करना, जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, पूरी तरह कुसंग में मैं बर्बाद था। अपने परिवार का अकेला पुत्र हूँ। मेरी माँ ने बहुत कहा कि बाबा जी की कथा आती है सुना करो, मैंने कभी नहीं सुना। पर एक क्लिप हमारे एक मित्र ने हमको महाभारत कथा की क्लिप दी और धीरे धीरे हमको सुनने में रुचि जगी। फिर मैंने आपका संपूर्ण महाभारत जो आपने सीकर से कहा था, उस संपूर्ण महाभारत को 1 महीने में सुना और सुनने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए। क्या? बोले मैंने एक जीवन में निश्चय किया है कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने किसी आचरण से अपने पिता माता को दुखी नहीं करूंगा। तीसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं जीवन पर्यंत शुद्ध शाकाहारी बनकर ही रहूंगा, होटल का बाजार का उटपटांग खाऊंगा पीऊंगा नहीं। चौथा निश्चय किया है मैं अपने काम से काम रखूंगा, पर किसी भी स्थिति में कुसंग में नहीं पड़ूंगा। और मैं वहाँ पास में इस्कॉन की संस्था है, उसमें मैं जाने लग गया हूँ और मैं 16 माला महामंत्र की नित्य करता हूँ, जप भी करने लग गया। अब देखिए सुनील जी, नया लड़का 20-25 साल का, ध्यान से सुनो, अमेरिका की धरती पे पैदा हुआ और इस अवस्था में सत्संग से इतना सुधार हो गया। फिर एक बात, पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर लेकर उसकी माँ का फोन आया। बोले महाराज जी आपको ही सब कुछ मानता है, ये विवाह के लिए राजी नहीं है। अब मेरा तो परिवार कैसे चलेगा, एक ही लड़का है। मैंने कहा हमसे बात कराओ। बात हुई, हमने कहा तुमने तो हमको वृंदावन में बताया था कि हमने कुछ निश्चय किए हैं कथा सुन के कि मैं अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करूंगा। आप अपनी बात से अलग हो गए, झूठ हो गई आपकी बात। बोला ये तो मेरे ध्यान में नहीं था। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरी माँ को कहिए कि मैं माँ जो कहेगी वो मैं मानूंगा। मेरा ये भाव नहीं कि मैं किसी दूसरे की चर्चा करूं, पर यहां नहीं, बाहर की धरती पर रहने वाले हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग भजन में लग गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सत्संग से सुधार नहीं होता, पर यदि हम केवल यही लक्ष्य लेकर चलें कि हमको कथा सुना सुना करके जय जयकार बटोरनी है, रुपए पैसा इकट्ठा करना है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का अर्जन करना है, ये भाव लेकर के हम कथा कहें तो उस कथा से न हमको लाभ होगा न सुनने वालों को लाभ होगा। मनोरंजन भले ही हो जाए पर वस्तुतः लाभ नहीं होगा। कथाओं के माध्यम से न सीधे सीधे न प्रकारांतर से किसी भी प्रकार की कोई मांग जांच नहीं रखी जाती है। दक्षिणा हम कथा की लेते ही नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं लेते। जो भगवत इच्छा से बिना संकल्प के बिना कामना के जो चरणों में आ जाता है वो ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, उत्सव महोत्सव में लग जाता है। हमारी निजी स्थिति ऐसी है कि हमको कोई ले जाए अपने साथ और हम भटक जाएं, भूल जाएं, तो हमारे पास रिक्शा के लिए भी भाड़ा नहीं है, क्यों? हमारे पास जेब ही नहीं है।
जेब हो, थैला हो तो उसमें कुछ रखें। हमको जो गुरुजी ने कपड़ा पहना है उसमें कोई जेब नहीं है। और ऐसा हुआ, एक बार हमारे वृंदावन में एक जगह उत्सव था, उसमें योगी जी आए और पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमको दूसरी जगह नहीं जाना था, पर वो जबरदस्ती हाथ पकड़ के चलो, उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। अब बैठ तो गए, अब हमारे साथ वालों को तो सुरक्षा वालों ने भीतर घुसने नहीं दिया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया, अकेले हो गए हम। और वहां जैसे ही कार्यक्रम हो गया स्थल पर, तो मुख्यमंत्री का तो हेलीकॉप्टर उड़ गया और सब अपने अपने गए। हमारी खड़ाऊं भी दूसरी जगह कहीं छूट गई और भयंकर गर्मी का समय, जमीन एकदम तप रही। कोई व्यक्ति नहीं मेरे पास, एक व्यक्ति नहीं था साथ में, गर्मी का समय था। हमने कि चलो अब तो मलुक पीठ तक पैदल जाना पड़ेगा, कम से कम जूता चप्पल होता तो नीचे गर्मी से तो बच जाती, भयंकर गर्मी। और थोड़ा चले थे कि एक लड़का मिला, मोटरसाइकिल वाला। उसने मोटरसाइकिल रोक के कहा, गुरुजी प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं आप ऐसे नंगे पैर? हमने कहा जा तो नहीं मलुक पीठ, आपके साथ कोई नहीं है? हमने कहा हमारे साथ भगवान है और कोई नहीं है। साथ जो थे वो पता नहीं कहाँ के कहाँ रह गए, क्योंकि सुरक्षा होती ना तो उधर जो गाड़ियां हमारी थी उनको भी नहीं आने दी। तो बोला महाराज जी मैं आपको मलुक पीठ तक पहुंचाया हूं, मेरी मोटरसाइकिल पर आप बैठ जाइए, मेरा बहुत मन है कि आपको बिठाऊं। मैंने कहा बैठ जाता हूं, चलो भगवान ने भेज दिया इस बेचारे बच्चे को। तो मोटरसाइकिल पर हम बैठे और तब वहां पहुंचे। और हमारे जो लोग थे वो बेचारे अलग, वो चिंता कर रहे थे। हमारे साथ जो संत रहते, महाराज जी कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब। तो हम कुर्ता उर्ता पहनते होते, जेब में कुछ पैसा होता तो कम से कम कहते भैया एक रिक्शा ले आओ। लेकिन ठाकुर जी कहीं कोई कसर नहीं रखते हैं, एक फूटी कौड़ी पास में न हो तो भी कहीं चले जाएं। भगवान ऐसे रखते हैं जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में ही रखती है, कभी गोद से अलग करती नहीं। ऐसा अनुभव होता है कि भगवान ने जैसे अपनी गोद में ले रखा है।